साइड होता है, विच लैंड इज रूरल, विच लैंड इज रूरल, इट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन। ये वो जिस भी एरिया में वो एग्रीकल्चर लैंड होता है, जैसे आपने देखा है, जैसे अगर ये तो सिटीज है, ठीक है, लेकिन अगर आप गांव में जाओगे तो पंचायत के हिसाब से एरिया होता है, म्यूनिसिपैलिटी भी, जैसे एमसीडी है, कुछ एरिया आपको पता है इधर एमसीडी का होता है, कुछ एनडीएमसी का होता है। हाँ, एनडीएमसी पता है आपको, मतलब वो डिफेंस, नहीं, न्यू दिल्ली, मतलब वो एनडीएमसी अगर बोलूँ ना, तो जो आर्मी कैंटोनमेंट एरिया और वो है ना, वहां की रोड्स और वो एनडीएमसी एरिया, वहां की रोड्स आपको ज्यादा अच्छे दिखते हैं। जैसे आप जब चाणक्यपुरी जाते हैं, एमबीसी वाली रोड देखी आपने, वहां की रोड आपको कभी खराब नहीं मिलेगी। हाँ, तो वो दूसरा सरकार का कुछ मतलब इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं जिसके लिए एनडीएमसी होती है, ऐसे, ठीक है, डीडीए होता है। कहने का मतलब है ना, म्युनिसिपैलिटीज एरिया भी, अच्छा जैसे मैं बोलूँ, एमसीडी में क्या होता है ना, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल अथॉरिटी अलग होती है, नॉर्थ दिल्ली अलग है, वेस्ट अलग है। कहने का मतलब है एक एरिया को फर्दर ब्रेक करा था। ऐसी गांव में भी होता है, म्यूनिसिपैलिटी होता है, ये हमारे म्यूनिसिपैलिटी में आ रहा है, ये हमारी म्यूनिसिपैलिटी, तो डिपेंड करता है उस म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन। मेरे कहने का मतलब है, मान लो ये एक एरिया है, दिस इज एरिया, ठीक है, और ये एक म्यूनिसिपैलिटी है। म्यूनिसिपैलिटी क्या होता है बच्चे, जैसे एमसीडी है, ठीक है, तो ये एरिया एक म्यूनिसिपैलिटी के अंडर आ रहा है। ओके, और मैं आपको कह रहा हूं कि इस म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन डॉट 10,000 है। पॉपुलेशन का मतलब जो लोग रहते हैं इस म्यूनिसिपैलिटी में, 10,000, डॉट 10,000। आई एम नॉट सेइंग बिलो 10,000, आई एम नॉट सेइंग अबव 10,000, एग्जैक्ट 10,000 है। तो भैया, यहाँ पे जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड होंगे ना, ये एग्रीकल्चरल लैंड, ये सारे के सारे अर्बन एग्रीकल्चर हो। अगर आपकी म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 है, तो वो म्यूनिसिपैलिटी में जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है वो क्या हो जाता है बच्चे, अर्बन एग्रीकल्चर। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर अगर 9,000 है तो, अगर इस म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 9,000 है, तो सारे के सारे लैंड रूरल एग्रीकल्चर। यानी कि 10,000 होने पर मैं सिर्फ अर्बन की बातें लिखूंगा तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे रूरल क्या है। मैं आपको ये कह रहा हूं, इस म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन कितनी है बच्चे, 10,000, तो ये म्यूनिसिपैलिटी में सारे के सारे एग्रीकल्चर लैंड क्या हो जाएंगे, रूरल की अर्बन, अर्बन। और अगर 10,000 से नीचे हुए तो रूरल। तो आप समझिए कि अर्बन कैसे बन जाते हो, 10,000 होते अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। लेकिन सर एक बात बताता हूं, अगर इसकी पॉपुलेशन एक्सीड कर गई 10,000 से एंड अप टू 1 लाख, ओ माई गॉड, यानी कि मैं इस म्यूनिसिपैलिटी की ही बात कर रहा हूं। बेटा अगर म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन मान लो 80,000 है, द पॉपुलेशन ऑफ दिस म्यूनिसिपैलिटी इज 80,000, तो मुझे बताइए ये रहा एग्रीकल्चरल लैंड, ये रहा एग्रीकल्चरल लैंड, ये पहले बताइए रूरल की अर्बन, अर्बन, क्योंकि 10,000 या उससे ऊपर है तो वो है। लेकिन अब इस म्यूनिसिपैलिटी का एडजॉइनिंग एरिया भी अर्बन बन जाएगा, बिल्कुल, कितने किलोमीटर तक, अप टू 2 किलोमीटर। यानी कि अगर आपकी पॉपुलेशन 80,000 होती है ना, तो वो म्यूनिसिपैलिटी तो अर्बन हो ही गया, बस उसका एडजॉइनिंग एरिया भी अर्बन। कितने किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर। अगर इस म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन एक्सीड्स 1 लाख अप टू 10, यानी कि अब मैं कह रहा हूं ये जो म्यूनिसिपैलिटी है, अगर इसकी पॉपुलेशन 8 लाख है, तो पहले मुझे बताइए ये एरिया क्या हो जाएगा, अर्बन। इस एरिया में कुछ भी है, प्लस रेडियस बढ़ जाएगा बच्चे, दैट इज 6 किलोमीटर। यानी कि इस म्यूनिसिपैलिटी के बॉर्डर से 6 किलोमीटर तक, तो आप ध्यान से सुनिएगा, पॉपुलेशन कितनी है अभी क्वेश्चन के अंदर, 8 लाख। यहां पे जो लैंड है ये क्या हो जाएगा, अर्बन।
ये वाला लैंड अर्बन, ये वाला, और अगर इसके बाहर हुआ तो ये रूरल है जी, क्योंकि 8 लाख पे वो 6 किलोमीटर तक जा सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता। अब बोलो कोई और म्यूनिसिपैलिटी लगी, वो तो अलग बात है, इतना थोड़ा ना ज्योग्राफिकली घुसना है हमने बात करना, समझ रहे हो? यहाँ तक क्लियर है? अब सवाल ये है सर, अगर इसकी पॉपुलेशन एक्सीड्स 10 लाख तो क्या होगा? तो ये जो रेडियस है ये फर्दर बढ़ जाएगा और ये रेडियस हो जाएगा जी 8 किलोमीटर। ओ माय गॉड, यहां से लेके यहां तक, दैट इज एग्जैक्टली। तो अभी अभी जो हमने क्वेश्चन करा जिसमें रूरल लिखा, और अगर अभी मैं इसका एग्जांपल में पॉपुलेशन अगर 18 लाख कर दूं, इस म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन है बेटे 18 लाख। आप मुझे बताइए इसका मतलब म्युनिसिपैलिटी के अंदर जो है वो क्या हो जाएगा बताइए? कह सकता हूं ये तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ही होगा, यहां पर हुआ तो वो भी अर्बन, यहां पर हुआ वो भी अर्बन, यहां पर हुआ वो भी, लेकिन अगर जो यहां पर हुआ वो ना होगा भाई, 8 किलोमीटर से ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। किसी और मुझसे पढ़ रहा होगा वो हमारे एग्जाम का मैटर नहीं है। तो आपको समझ आना चाहिए कि किस तरीके से एक एग्रीकल्चरल लैंड रूरल बोला जा रहा है या फिर अर्बन एग्रीकल्चर। क्लियर है बच्चे? एक एग्जांपल देता हूं आपको, देखते क्या आंसर दोगे आप अभी। मान लीजिए बच्चे कि जो पॉपुलेशन है दैट इज 8,000 एंड द लैंड इज सिचुएटेड है, मैं 1 लिख रहा हूं, रूरल की अर्बन, म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 8,000, रूरल, क्योंकि 10,000 से अर्बन होना शुरू होता है, 10,000 से नीचे तो रूरल हुआ, तो 8,000 पे ये क्या हो जाएगा? रूरल। और अगर वो लैंड यहाँ पे होता तो रूरल। ओ भाई, पॉपुलेशन तो ही तो रेडियस पकड़ूंगा जब वो ऊपर जा रहा था, यहाँ पे लैंड हुआ तो फोर्थ ऑल्सो रूरल, फिफ्थ ऑल्सो रूरल। 8 किलोमीटर के बाहर भी, अब वो किसी और 8 के बाहर भी रूरल। जब तू अपनी म्युनिसिपैलिटी को नहीं कर पा रहा अर्बन, बाहर वाले को क्या कर लेगा तू? अगर ये 80,000 होता तो ये लैंड नंबर 1 क्या हो जाता? एग्जैक्टली, बिकॉज दैट्स 10,000 और अबव। एंड व्हाट अबाउट दिस लैंड नंबर 2? सर 80,000 पे तो ये भी अर्बन हो जाएगा सर, और ये वाला रूरल। 80,000 वाला 6 तक नहीं जाता, ये भी रूरल, और समझ आ रहा है ना आपको? और आखिरी बात ही बोलूंगा बस, इतने कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर ये 80 लाख होता तो लैंड नंबर 1 ऑब्वियसली अर्बन, लैंड नंबर 2 अर्बन, 3, 4, 5, 8 से ज्यादा बाहर फिर मैं चला जाऊंगा किसी की पॉपुलेशन। मुझे बताइए क्या है, नोट कर लीजिए इसको, ये यूज करूंगा। और आपकी बुक के अंदर कभी क्वेश्चन भी आ सकता है, मिलेगा भी सही आपको मॉड्यूल के अंदर की, बताओ रूरल है कि अर्बन है, तो यही कॉम्बिनेशन है। बहुत ही अच्छी ड्राइंग लग रही है बेटे देखने में, ऐसा लग रहा है कोई स्पेस के सारे साइंटिस्ट बैठे हुए हैं और उनको पढ़ाया जा रहा है, सोलर सिस्टम लग रहा है। कभी कभी आप इंटर को भी याद कर लिया कभी। ओ माय गॉड, चलिए अच्छे से बनाना बच्चों, प्लीज जिस तरीके से ऐसे मैंने बनाया, वेरी गुड, पर मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी लगी।
अलग अलग पेन लाया करो। दिवांशी के नोट्स देखो कैसे हो, इतने तो मेरे पास भी ऑप्शन नहीं है कलर के जितने मैडम के रजिस्टर में। ये अच्छी बात। हाँ, हाँ। आपके पास ऑल इन वन है ना एप्पल में। हाँ। एक कोई बच्चा इनकम टैक्स के नाम से ज्वाइन कर रहा है। ये इनकम टैक्स के नाम से किसने ज्वाइन करा हुआ? मैंने किया सर। कौन है? पहचानो। पहचाने? बस बस तुम्हारा जो नाम लिखा है वो नहीं होना चाहिए, तुम बाकी को चिंता नहीं। चेतन है? यस सर। अपना आईपैड और पेंसिल इसको दे दो, पोटेंशियल से यूज नहीं करना है उसको पूरी भी। नहीं यार, और क्या करूं यार इससे, और क्या ड्राइंग बनाऊंगा यार? एक कंपैरिजन तेरी फोटो बनाऊं? नहीं बनाओ वो सर बना दो। नहीं। चलिए यहाँ तक क्लियर है प्लीज। जूम इन प्लीज, जल्दी नोट करिए प्लीज। करिए बच्चों ने। सर आप जैसे तरह मारने का हमारे 6 किलोमीटर्स देन 8, 2 6 8 है ब्रो। ये ना आपको आपके मॉड्यूल के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर मिलेगा सारा एग्रीकल्चर, चैप्टर का नाम अलग से नहीं मिलेगा भाई। अभी एक पॉइंट आएगा कि अगर रूरल है तो टैक्सेस देने, अर्बन है नहीं है, और ये कैपिटल ईयर में भी बना हुआ है, ये 2 जगहों पर कैपिटल ईयर में भी हो सकता है। जब आप पढ़ोगे तो आपको ये ऐसे मतलब किलोमीटर रूरल है अर्बन है ऐसे मॉड्यूल में। सर बन गया। बन गया? ओके, हो गया ये, हटा दूं क्या बच्चों? सर आपकी इसके बाद और कोई क्लास है क्या? इसके बाद क्या काम है आपको? सर ये किलोमीटर लिखने हैं। भैया तो उस टाइम पे कॉल ही नहीं कर रहा था, या फिर वेट कर रहा था। सर सर किलोमीटर भी लिखने हैं इसमें। मैं वेट कर रहा था रुकिया, कॉल जब बोलते हैं तो कॉल करा करके बस। हो सर गया? बताया नहीं आपने, क्लास है क्या आपकी इसके बाद? हाँ है। मेरे डाउट इस जन्म में पूरे नहीं होने वाले ना। आज कॉल करियो। कितने बजे करूँ? सो साढ़े जिस 11 वक्त नहीं कोई ना करना हो। लेडीज है ना, 11:30 में सो जाता हूँ मैं। सर झूठ मत बोलो, 1 बजे तो आप रील डाल रहे होते हो इंस्टाग्राम पे। हाँ जी 1 बजे तो इंस्टाग्राम पे आपकी रील आती है। भाई, मतलब ये थोड़ा है कि अगर मैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ तो वर्किंग मोड पे हूँ, ऐसे हमारी भी लाइफ है भाई, ऐसे थोड़ा ना पे। सर एग्जैक्ट टाइम बता दो फिर। 9 बजे कर ले, चलो ठीक है। ठीक है? 8 खाना बजे खाते कर हुए ले, परेशान करूंगा। बताइए। ओके, आप सभी बच्चों का टेस्ट मैंने ना अभी पोस्टपोन कर दिया था। कैपिटल गेन का नेक्स्ट वीक में होगा। सितंबर वाले जो है वो दे रहे हैं, ठीक है? ठीक है जी, सितंबर वाले। और अब जितना तूने रिएक्शन दिया था ना, अगर तूने कल नहीं दिया, कल देना है तूने टेस्ट। अरे सर समझो, जो एक्टिंग करी है ना तूने पढ़ने वाली। ठीक है सर आते का देखो। ठीक है, आइए अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब आपका थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा है और अब थोड़ा सा फोकस से सुनिएगा।
एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन है 2 clause 1 में, एक बार सुनिएगा, मैं रीड भी कराऊंगा आपको, ठीक है? बड़े ही प्यार से सुनिएगा, अच्छे से लिखा हुआ है सारा, यहीं से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझो बच्चे कि हमें ना एग्रीकल्चर इनकम समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है। बट आई थिंक उससे पहले, क्या आपको ऊपर की 4 लाइनें समझ आ रही है? क्योंकि हमने लास्ट क्लास में ये 4 लाइनें ही करी थी बस। सर लॉबी में कोई वेट कर रहा है। सर लॉबी में कोई वेट कर रहा है। हाँ हाँ, प्लीज एक बार इसको पढ़िए, ऊपर की 4 लाइनें पढ़नी है बस, ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट क्लास में यही तो करा था। एग्रीकल्चर इनकम इज exempt subject to partial integration, individual HUF AOP BOI artificial judicial person, ये तो बात करी थी हमने। अब सवाल ये है व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम। आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार पहले आपको कॉन्सेप्ट बना देता हूँ, सारी बातें बोल देता हूँ, फिर रीड करो, ठीक है? प्लीज बहुत फोकस से सुनिएगा। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये इंट्रोडक्शन में कराया था, एक बार कर लेंगे बात, अब अभी याद कर लीजिए, कोई बात नहीं। एक बात बताइए, आपके घर के सामने जो सब्जी वाले भैया आ रहे हैं, वो जो कमा रहे हैं, क्या वो एग्रीकल्चर इनकम है? नहीं है। जो फार्मर जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उगाता है और फिर उसको बेचता है, क्या वो एग्रीकल्चर इनकम है? एग्रीकल्चर इनकम। दूसरी बात, मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड है, मैं काम नहीं करता, मैंने किराए पे दिया हुआ है। सुनिए पीछे एक बार फोकस से सुनना बेटे, मतलब 15 मिनट में थ्योरी हो जाएगी, ठीक है? फिर मैंने आपको नोट कराना। एक फार्मर है, वो कह रहा है मैं थोड़ा काम करूंगा, मेरे पास तो बहुत सारा लैंड है, ठीक है? और वो कह रहा है मेरे को नहीं करना है काम, मैं तो किराए पे दे रहा हूँ। क्या ऐसे कुछ लोग होंगे, जैसे कि मान लो आई एम दी ओनर ऑफ लैंड, बट मैंने उसको किराए पे दे दिया, और अब जिसको भी भाई खेती बाड़ी करनी है करता रहे, भाई मेरे को किराया दे दो भाई महीने का 40,000, क्या वो रेंट एग्रीकल्चर इनकम? आंसर इज यस। Even the rent, you are not producing anything, you are not farmer technically, बट आपको जो कमाई हो रही है ना, वो बंदा जो काम कर रहा है, वो मतलब कहाँ से दे रहा होगा, वैसे उसी से प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो इवन द रेंट और रेवेन्यू दैट इज डिराइव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इज एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर फैक्ट्री का मतलब इफ द पर्पस। अच्छा अब मैं इसी चीज पर आता हूं, ठीक है? मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड है, और एक कोई मूवी प्रोड्यूसर है, कह रहा है मुझे इधर मूवी शूट करनी है, ठीक है? आपने मूवी देखी है, डीडीएच मूवी देखी है बच्चों? अच्छा दो आ गई, डीडी मतलब दिल वाले दुल्हनिया दुल्हनिया ले जाएंगे, दो आएंगे, दुष्यंत सर, ठीक है? तो बेसिकली डीडीएच मूवी नहीं देखी है वैसे, मतलब काफी टाइम हो, क्या होता है? आपने डीडीएच नहीं देखी, मैंने इंटरस्टेलर हिसाब बराबर। डीडीएच मूवी में बहुत ही फेमस सीन, डीडीएच में एक मूवी का सीन है जिसमें जो हीरो और हीरोइन होते हैं, तो वो एग्रीकल्चर लैंड पर होते हैं, ठीक है? तो आप मुझे बताइए, जिसका भी वो एग्रीकल्चर लैंड होगा, क्या उसने उन्हें फ्री में शूटिंग करनी थी? तो बेसिकली प्रोड्यूसर ने पैसा दिया होगा ना, तो मेरे को अभी भी मिल तो किराया ही रहा है, बट क्या वो जो पैसा मिल रहा है, क्या वो जिस बंदे से मिल रहा है, इज इट डूइंग एग्रीकल्चर? सो दैट्स नॉट एग्रीकल्चर। मेरे को जो किराया मिल रहा है, अगर मेरे को फार्मर से मिल रहा है, वो जो खेती बाड़ी करके दे रहा है, तो वो एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन अदर देन दैट, अगर मुझे किराया मिल रहा है तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं। यहाँ तक क्लियर है? आगे सुन, मैंने किराए पे दिया, और जिस बंदे को किराए पे दिया उसने भी किराए पे दे दी, यानी कि टेनेंट को किराया मिल रहा है, उसने आगे फार्मर को दिया जो खेती बाड़ी कर, क्या टेनेंट को भी जो मिल रहा है वो एग्रीकल्चर? बिल्कुल, बिल्कुल है, इररिस्पेक्टिव आप मालिक हैं कि नहीं उस लैंड के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने किराए पे ले रखा है, और मैंने बोला यार मैं भी फार्मिंग नहीं कर रहा यार, मैंने आगे दे दिया उसको, अब कोई और बंदा करेगा फार्मिंग, तो आप मुझे बताइए मुझे जो वो रेंट दे रहा होगा, इज दिस एग्रीकल्चर? यस, द रेंट रिसीव्ड बाय ओनर और बाय टेनेंट इन केस ऑफ सबलेटिंग,
वो भी एग्रीकल्चर इनकम। कंडीशन यही है कि सच एग्रीकल्चर लैंड शुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। जो भी बंदा पैसा आपको, आगे सुनिएगा, मेरे पास लैंड है, मैंने आपको किराया पे दी, अब मुझे पैसा दे रहे, पैसे की जगह ऐसा बोल सकता हूँ 500 किलो पोटेटोज दे दो, 500 किलो टोमेटोज दे दो। ऐसा भी होता है जी, रेंट रिसीव्ड इन कैश, और वो कह रहा है सर ये इतना सारा हम लोग जो उगाते हैं आपके घर पहुंचा देंगे 20 लाख रुपए का सामान। क्यों नहीं हो सकता ऐसे? रेंट कैन बी रिसीव्ड इन कैश और इन काइंड, और अब मैंने उन आलुओं को क्या करके बेच दिया बेटे ने। मेरे कहने का मतलब है पहले आपने मुझे 20 लाख रुपए के पोटेटोज दिए, क्या ये 20 लाख रुपए एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है? बिल्कुल। अब मैंने उन पोटेटोज को आगे बेच दिया, 20 लाख के थे, मैंने 40 लाख का बेच दिया, क्या अब जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है मैंने बेच दिया उसको, प्रॉफिट का अमाउंट निकालने नहीं सिखा रहा आपको मैं बेचा, उससे जो इनकम हो रही है क्या वो एग्रीकल्चर इनकम? बिल्कुल। कहने का मतलब है सरकार ने जो लैंडलॉर्ड है उनका काफी ख्याल रखा है। Even if the landlord is not doing agricultural activity, if they are receiving rent or they are selling the rent produce, that is also agricultural। मुझे बताइए समझ आया आपको? ये आपको अलग अलग जगहों में मिलेगा, मैं एक बार आपको जनरली सारी बातें बता। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर के बाहर जैसे जो सब्जी वाले भैया होते हैं वो जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लाते हैं, ठीक है, जैसे मान लो मैंगो, चलो मैंगो का एग्जांपल नहीं लेता, क्या हुआ, जनरली मतलब, ठीक है, मान लो पोटेटोस, तो आपको क्या लग रहा है पोटेटोस किधर ग्रो होते हैं? खेती बाड़ी करी किसी ने? आपने करी है, तो आस्तिक जी ने, फिर क्या हुआ बेटे? खेती बाड़ी करी थी, पढ़ाई भी कैसे आ गई गाँव में? हाँ वहां भी जमीन के अंदर जमीन के अंदर टमाटर ऊपर उठते हैं, आलू जमीन के अंदर मतलब बेटे आपको वही है, हमने तो बहुत खेती बाड़ी करी है, हमने तो बहुत स्ट्रगल करी है बेटे, खेत बेच बेच के आलू उगा उगा के बेच के तब तो जाके बुक्स खरीदते थे। पहले गाँव जाते थे सुबह सुबह पैदल या साइकिल में जाते थे, फिर वापस आते थे शाम में, फिर पढ़ाई वढ़ाई रात में करते थे स्ट्रीट लाइट के नीचे। हाँ सर क्या होता हमने बहुत स्ट्रगल करी हमने, है ईवाई में करते हैं खेती बाड़ी। ठीक है। तो आप एक चीज समझिए कि आज के नीचे के नीचे पड़े हाँ हाँ मतलब स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ता था ना, मजाक नहीं। सर के दो सर अपने बंगलों की स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ते थे। नहीं सही में मैं स्ट्रीट लाइट नीचे पढ़ाई कर, आप भी कर सकते हो, आज रात को स्ट्रीट लाइट पढ़ लो, मतलब हो गया उसमें क्या हो लोग आप जलते थे नहीं क्यों सर एक बार में चार उनकी लाइट से नहीं ठीक है। एनीवेज एग्जाम्पल क्या था? हाँ ठीक है, आपको क्या लग रहा है जो आलू उगते होंगे उसमें कीड़े लगे होते होंगे, तो क्या आपके घर के बाहर जो सब्जी वाले भैया हैं वो कीड़े लगे हुए ही आपको दे देते हैं और आप खा लेते हो? आपने आलू खाया, चेक करा आपने, क्या खाया आपने? ठीक है, सो बेसिकली क्या मैं कह सकता हूँ पोटेटोज ग्रो कर लिया, क्या ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी है? यस, लेकिन उसमें जितने भी इंसेक्ट्स लगे हुए हैं उसके लिए मुझे उनको 3-4 प्रोसेस में डालना होगा, ठीक है, क्या वो प्रोसेस भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी? आंसर इज यस, इफ इट इज नेसेसरी टू मेक इट मार्केटेबल। भाई ऐसे थोड़ा ना करूंगा ये पोटेटोज होगा है उसमें कीड़े लगे हैं, बेच दिए बेटे, ऐसे थोड़ा ना होता है, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, ये चीज थोड़ा ना होती है। लेकिन आप मुझे बताइए और भी प्रोसेस करके पॉलिश हो रहा है या कुछ हो रहा है पोटेटोज, ठीक है, क्या वो जरूरी? नहीं। तो बेसिकली कुछ प्रोसेस व्हेन यू प्रोड्यूस लाइक पोटेटोज, अगर उसको मार्केट में बेचने के लिए
कुछ प्रोसेस करने पड़ते हैं, तो क्या उससे रिलेटेड इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम होती है इफ इट इज नेसेसरी टू मेक इट रेडी फॉर सोल्ड और टू बी सेल इन मार्केट, टू मेक इट इन अ मार्केटेबल कंडीशन। वो प्रोसेस से रिलेटेड इनकम क्या होती है? एग्रीकल्चर। और अगर कोई आप जानबूझ के कर रहे हो, उसके ऊपर वो स्टिकर लगा रहे हो, आपने देखा एप्पल के ऊपर स्टिकर लगा फ्रॉम शिमला, फ्रॉम कश्मीर, तो भाई एप्पल ग्रो कर लिए, एप्पल के ऊपर आपको पता है शाइनिंग करने के लिए वैक्स भी लगाया था, मैंने ऐसे देखा नहीं, मैंने सुना। ठीक है, तो ऐसा होता ही होगा आई थिंक। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं जब एप्पल को पहले तोड़ रहे हो तो उसमें पहले कीड़े लगे, ठीक है, वो हटाना क्या नेसेसरी है या विद इंसेक्ट्स बेच देना चाहिए? नेसेसरी है। वो तो जरूरी है। हाँ हाँ, देखना चाहिए बिल्कुल। जैसे ऐसे ही बोल रहा हूँ आपको, लीचिंग के अंदर सबसे ज्यादा चांसेस, लीची लीची है ना, उसके अंदर होता है चांसेस। मुद्दे की बात ये नहीं है बेटे, मुद्दे की बात ये है जो काम जरूरी है टू मेक इट मार्केटेबल, उससे रिलेटेड इनकम एग्रीकल्चर, और जो काम जरूरी नहीं है वो नॉन एग्रीकल्चर। यहाँ तक क्लियर है? अब आप पॉइंट्स पढ़ने स्टार्ट करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। अब हम लोग डेफिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चरल इनकम। साथ साथ लिखवाऊंगा भी, एग्रीकल्चरल इनकम इंक्लूड्स, ऐसे ही लिखिएगा जैसे लिखवा रहा हूं, लिखिए अपने रजिस्टर में, एग्रीकल्चरल इनकम इंक्लूड्स। आपकी अपनी क्या डिस्कशन चल रही है? गुड, कवर अप कर लिया आपने। एग्रीकल्चरल इनकम इंक्लूड्स, 3 पॉइंट है जी। सबसे पहला, एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड। भाई साहब समझा दिया आपको, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर अगर आपको किराया मिलेगा तो भी तो एग्रीकल्चर इनकम है। और एक लाइन एक्सटेंड कर देते हैं, एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड सिचुएटेड, छोड़ो चलो ठीक है लिख लेते, सिचुएटेड इन इंडिया and used for agricultural purpose। ओनर बाहर से नहीं होता, अगर एग्रीकल्चर लैंड बाहर है। आपका सवाल होना चाहिए, अगर आपका सपोज करो एग्रीकल्चर लैंड छतरपुर में और आपको रेंट आ रहा है, ठीक है, कैन आई से इट इज सिचुएटेड इन इंडिया? कैन आई से दैट लैंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस? तो ये हो जाएगा कि वो क्या हो जाएगा, सारा का सारा exempt, because if the agricultural land is situated outside India it is not exempt। आपने 10(1) के अंदर लिखा है एग्जेम्पशन की कंडीशन ये है, एग्रीकल्चर लैंड शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये तो जस्ट मैं एक्सटेंशन जनरली आपको बोल रहा हूँ, लेकिन आप समझिए अगर एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्रीकल्चर लैंड आउटसाइड इंडिया है तो वो टैक्स है। यहाँ तक क्लियर है? तो अगर आपको किराया मिल रहा है कौन से लैंड से, सिचुएटेड इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, एंड दैट लैंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, देन दैट्स एग्जेम्प्ट। और मैं आपको बस साथ में मिक्सिंग करके दिखा रहा हूं, पर ये डेफिनेशन तो एग्रीकल्चर इनकम की, ट्रीटमेंट की बात नहीं हो रही यहाँ पे। डेफिनेशन क्या कह रहा है? एग्रीकल्चर लैंड से किराया आएगा तो एग्रीकल्चर इनकम। क्लियर? सेकंड पॉइंट, any income derived from such land by agriculture or from further processing of agriculture। अगर आपको उस लैंड से कोई भी इनकम हो रही है, कैसे होगी? ग्रो करोगे और बेचोगे। तो सिंपल सी बात अगर मैं बोलूं, ग्रो एंड सेल। या कोई बंदा फार्मर है, वो डेली खेती बाड़ी करते हैं किसी के अंडर, उसको जो भी पैसा मिल रहा है वो एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन ज्यादा बेटर क्या है, आप ग्रो करा सेल करा तो जो भी इनकम हो रही है आपको। और तीसरा पॉइंट, एनी इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। फार्म बिल्डिंग क्या होता है? अभी हम लास्ट टॉपिक हमारा यही होगा, पर अभी हम वहां नहीं पहुंचे, सिर्फ आप लिख दीजिए। हाँ जी,
चावल क्या हो जाएंगे, बिल्कुल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। पैक कर रहे हैं पैकिंग इज नॉट, बट चावल की फर्दर फिल्ट्रेशन जो होती होगी बेसिक लेवल पे वो हो सकता है एग्रीकल्चर। वो जरूरी में नहीं आ रहा, टेक्निकली वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ठीक करने का, मतलब वो जो उसमें मतलब मिट्टी मैन्योर्स और वो सब लगे आपको उसको रिमूव करने के लिए, उसको वॉशिंग करने के लिए प्रोसेस है, वो प्रोसेस जरूरी है। एग्जैक्ट, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या बोल रहे हैं कि द अबव 3 टाइप ऑफ इनकम शैल बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर। इस ऊपर वाली इनकम को, यानी कि तुमको किराया मिल रहा है या तुम उसको उगा के बेच रहे हो, उसे एग्रीकल्चर तभी माना जाएगा when the following conditions are satisfied। बहुत ही बेसिक दी हुई है, इनकम शुड बी डिराइव फ्रॉम जनरल मैथमेटिक्स, तो पता ही है ना। दूसरी बात क्या बोल रहा है, लैंड शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया एंड सच लैंड शुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन आप एक बार जस्ट इसको रीड कर लीजिए और सिर्फ हेडिंग लिख लीजिएगा इसके बाद, ठीक है, पर रीड अभी कर लेंगे। एग्रीकल्चर पर्पस के अंदर मेरे को 2 बातें करनी पड़ेंगी बस, लेकिन पॉइंट नंबर 1 और 2 तो रीड कर लीजिए। बेसिक ऑपरेशंस, subsequent operations। Oh my God, बेटे बहुत कंफ्यूजन आती है। अच्छा, पहले तो पॉइंट पढ़ लिए, पढ़ लिए। सर ये कैसे डिसाइड होगा कि ये जो एक्टिविटी है ये एग्रीकल्चरल है या ये नहीं है? जैसे कि सपोज करो एक प्लांट है वो उग गया है, अब मेरा काम सिर्फ ये है वो प्लांट खराब ना हो, इसलिए मैं वो पेस्टिसाइड्स डाल रहा हूँ उस पर, मेरा काम ही यही है। मैं आगे 100 किलोमीटर तक सिर्फ पेस्टिसाइड्स डालता हूँ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इज इट एग्रीकल्चर? वो डिपेंड करता है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट या सरकार ने क्या बोला कि हम किसी भी काम को 2 चीजों में तोड़ेंगे, एक होता है बेसिक ऑपरेशन और एक होता है सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। एक बात बताइए, बेसिक ऑपरेशन क्या होता है? वो सीड्स को जमीन में डालना, देन उसका वेट करना दैट इट विल स्प्राउट आउट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, अनवांटेड उसका जो उसका एक पानी के लिए पाथ बनाना, दैट इज एग्रीकल्चर। अनवांटेड प्रोड्यूस है उसको हटाना, दैट इज एग्रीकल्चर, जरूरी है उसको। तो बेसिकली आप बेसिक ऑपरेशन का मतलब समझेंगे, दीज इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड को खोदना भी तो पड़ता है जी। कैसे बच्चे? टिलिंग ऑफ लैंड, सोइंग ऑफ सीड्स, प्लांटिंग, सिमिलर ऑपरेशन। Such basic operation demand expenditure of human labor and skill upon the land itself, and further they are directed to make the crop sprout from the land। समझ पाए आप क्या हो गया? क्लियर है ना? ऋतिक जी को क्लियर है? नहीं, बेसिक ऑपरेशन क्या होता है? अगर मैं तेरे को बोलूं कि तेरे को मान ले एक आम का पेड़ उगाना है, तो कैसे होगा? पहले उसका आपको सीड ही तो डालना पड़ेगा ना, उसको कितने दिन तक पानी देना पड़ेगा, उसका मैन्योर्स रखने पड़ेंगे, ठीक है। फिर हो सकता है 6 महीने बाद जाके वो दैट क्रॉप विल स्प्राउट, वो छोटा सा प्लांट आएगा, फिर तो उस प्लांट का ख्याल रखे ऊपर तक जाएगा, तब जाके तेरे को मैंगो मिलेगा। आप मुझे बताइए, मैंगो बोलो तो हंस के रहे बच्चे, दुष्यंत सर ने तो कहा कि झूठे बेटे। मैं समझ गया हूँ, आगे तो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मुद्दे की बात ये, आप मुझे बताइए बेसिक ऑपरेशन समझे आप? व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिक्वेंट ऑपरेशन? टू मेंटेन कि भाई कोई क्रो आके ऐसे ना बैठ जाए। पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर आप जितना ग्रो करते हो खराब भी तो हो जाता है वो, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, after the crop sprouts from the land there are subsequent operations which have to be resorted by the agriculture for efficient production of the crop, such as weeding, digging the soil around growth,
रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल प्रिवेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब तो रीड करने की बात। कहने का मतलब है दो चीजें होती हैं, बेसिक ऑपरेशंस एंड सब्सिक्वेंट। अगर एक बंदा बेसिक ऑपरेशन कर रहा है और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन नहीं कर रहा, इज इट एन एग्रीकल्चर इनकम? क्या मैं ये बोलूंगा कि ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है? आंसर इज यस है। ठीक है, अगर एक बंदा बेसिक ऑपरेशन भी कर रहा है और सब्सिक्वेंट भी कर रहा है, तो क्या ये एग्रीकल्चर इनकम है? बिल्कुल, दोनों ही कर रहा है अभी तो। तीसरा क्या होगा बेटे? बेसिक ऑपरेशन नहीं कर रहा है जी, मेरा काम है उसके बाद वाला सारा सब्सिक्वेंट, क्या ये एग्रीकल्चरल इनकम है? आंसर है ले दे के बाद इतनी सी है, बेसिक ऑपरेशन इज नेसेसरी। To consider any income as agricultural income, it is necessary that the farmer should have performed basic operations. बताइए, यहां तक क्लियर है? ये भैया फटाफट बताओ, यहां तक क्लियर है? लेकिन एक इनकम ऐसी होती है जिसमें अगर बेसिक ऑपरेशन नहीं भी है तो भी उसे एग्रीकल्चर इनकम बोल दिया जाएगा, दैट इज इनकम फ्रॉम नर्सरी। क्या आप बता सकते हैं नर्सरी क्या होता है? पौधों का बिजनेस जो होता है, सीडिंग सैपलिंग्स, ठीक है। इवन इफ द बेसिक ऑपरेशन आर नॉट देयर, स्टिल दैट इनकम इज कंसिडर्ड द एग्रीकल्चर इनकम। पहले आप एक बार रीड करिएगा, फिर उसको मैं नोट करने का टाइम दूंगा। इनकम फ्रॉम नर्सरी दिख रहा है आपको? क्या बोल रहे हैं बच्चे ये? एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सीडिंग और सैपलिंग्स grown in nursery shall be deemed as, irrespective whether the basic operations have been carried out on land or not. Irrespective लिखा है जी, such income will be treated as agriculture income। और ले दे के अगर मैं आपको बोलूं, इन अदर वर्ड्स को पढ़ लो बस। नर्सरी की तो बात हो गई है, जो मैंने आपको सिखाया वो इतना ही है अभी। इन अदर वर्ड्स क्या कह रहे हैं? बेसिक ऑपरेशन जरूरी होते हैं नहीं होते? एग्जैक्ट। यहां तक कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए सर जी। कैसे नोट करेंगे सर? वो बेटे से ये लिख लो ना, ये थोड़ी लिख लो, बेसिक और ये वाला लिख लो, एक्सेप्शन और नर्सरी वाला लिख देंगे बस। हाँ जी, नहीं नहीं, बेसिक और सब्सिक्वेंट नहीं लिखना, वो आप जब अपने बुक से पढ़ोगे उसको रीड करो। नर्सरी इनकम जो है, इनकम ऑफ नर्सरी, आई मीन इनकम ऑफ नर्सरी आप पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बेटे, अभी दोनों लिखेंगे बेटे। अब ठीक है, वी हैव लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। सेकंड पॉइंट, आपका कोई डाउट है? जब डाउट है तो ही बोलिएगा, क्या डाउट है? एक बार क्या हुआ था, एक बार हैप्पी मील ऑर्डर करी, उसने टिक्की की जगह मैंगो डाल दिया उसमें। मैंगो शेक बन गया है। इनकम शुड बी डिराइव फ्रॉम लैंड। मैं रिपीट कर दूं क्या? सर हाँ जी। सर थर्ड पॉइंट में क्या क्या लिखना है मार्क कर दो स्क्रीन पे। क्या लोग जी? थर्ड पॉइंट में क्या क्या लिखना है मार्क कर दो स्क्रीन पे। थर्ड पॉइंट में तू यही लिखना, ये जो बेसिक और सब्सिक्वेंट है, जो चार्ट बनाया आपने छोटा सा ये। हाँ ये वाला चार्ट, और इन अदर वर्ड्स वाला लिख लेना चाहे आप। थर्ड पॉइंट में ना जो सिर्फ एक लाइन इन अदर वर्ड्स था ना, दैट बेसिक ऑपरेशन आर नेसेसरी। और आप इसकी एक्सेप्शन क्या हो गई बच्चे? इनकम ऑफ नर्सरी। ओके, लेकिन उसको जैसे बोरे वगैरह पैक करने में ये तो एग्रीकल्चर नहीं है, तो नेसेसरी है ना, बोरे में डालना पैक करके बेच रहे स्पेशली, जैसे पैकिंग वगैरह मार्केट में वो हो जाएगा।
वो इतना डिटेल स्टडी तो नहीं थे सर मैंने उसी पढ़ा था ना, एक बुक में ही पढ़ा था, तो ये लाइन में देखिए इससे कोऑपरेट करते अगर पहले उसमें डाला हुआ है सब्जी है हम इसके डिजाइन करके रिलेटेड मार्केट चलो चार्ट में मेरा वाइट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें, क्योंकि सर गौरव में पैसे होते हैं, तो यदि को पैसे कोई जगह कंपनी को देते हैं तो एग्रीकल्चर हो सकता है चार्ट बनाना और ये नजर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बताइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पीडब्ल्यू बहुत बड़ा वर्ड है खाली का वर्ड है डिजिटल वर्ड हाउ भी नहीं आता भाई ये कंडीशन का फुल क्या बनाते हैं ऐसे बॉलीवुड मूवीज सर वो तो स्क्रीन पे चला रहे भाई क्या तो क्या वो बर्थडे पे पार्टी देते हैं हाँ हाँ भाई देते तो बहुत ग्रैंड पार्टी इवेंट होता है तो बहुत परसेंट फिजिक्स वाला हाँ इनाम भी देते हैं जो तो अच्छा इनाम भी देते हैं बर्थडे तो जो मिलते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है खुद के देते पड़ गए बर्थडे में इनाम भी देते हैं इनाम यार मतलब वो बंगाली स्टोरी तो लड़ी क्या वो जब आप मैसेज करते हो तो वो डाउट्स क्लियर करते हैं करते हैं नहीं करते क्या वहाँ के जो सर है उनको हर बच्चे का नाम पता है नहीं और है सर क्या क्या लिखा है उनकी ऐप पर है लेकिन वो ऐप कौन मैसेज कर रहा है वो कुछ नहीं करना है अगर ये चीजें एक्चुअली में नहीं करती तो हम भी नहीं करते फिर एग्जैक्टली तो आया हुआ हमारा थोड़ा सा ज्यादा एक्सपैंड है ना थोड़ा सा ज्यादा वर्क करके उनको थोड़ा नहीं कर पाते कि ये एकदम बेसिक ऑपरेशन नहीं भी है फिर भी इनकम ऑफ नर्सरी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा पूरा लिख दीजिए तीन लाइन लिख दीजिए मैंगो स्टोरी सुनाई नहीं है अगर एक छोटी स्टोरी है मैं शांत नहीं हुआ था मैं जो बोल रहा था तो बच्चे हंस रहे थे क्या बात है बताओ क्या बात है जो आते हैं पता नहीं मुझे भी नहीं पता बच्चे से पूछते हैं इंग्लिश बता रहे हैं सर लिख रहा हूँ सर इंग्लिश आपने लिख लिया परनीत जी लिख लिया आपने लिख लिया तो घर जाइए आपने क्या क्या आम खाते खाते दूसरी बालकनी से पूरा लिख लो भाई क्या डाउट है नहीं एडिटिंग भाई आज भी मैंने मुझे लगा डाउट था सही में मुझे लगा पढ़ने लग गए सर एक बार बेटे जल्दी लिखो प्लीज माइक ऑफ करके दिखाओ ड्यूटी में होनी है प्लीज सही मेरे को पता किसे बताइए इसमें बताइए सर बताओ तो मजा नहीं आएगा नहीं नहीं खत्म करना है कोई अभी खत्म करना सर बता दो ना क्या है करवा के जो बच्चे सर चलिए नोट कर लिया तो अच्छी बात है नहीं करा तो कोई बात नहीं चला भाई बताओ ना हाँ सर वेरी गुड बताओ
Oh my God. ये वाला देखना बेटे, ये तो एकदम बिल्कुल ऐसा पॉइंट है, पूरे फोकस से देखना, बिल्कुल बातें मत करना। हाँ यार मैं क्या बोलूं, झूठी कहानी। सर ऐसी बात नहीं करना चाहते। Any income derived from land by agricultural operation, ओहो agricultural operation, मतलब ये क्या लिखा है ना, मैं वो बता देता हूँ, सिर्फ मैं क्यों करा रहा हूँ, so as to render it fit for the market। भाई मेरे कहने का मतलब है, अगर आप इसको शॉर्ट में भी लिख लो फिर उसके बाद रीड कर लोगे। मान लो आप कोई भी एक प्रोसेस कर रहे हो, जिस प्रोसेस को मैं क्या कह रहा हूं, अदर देन एग्रीकल्चरल पर्पस, उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे कोई प्रोसेस हो रहा है, क्लीनिंग हो रही है उसकी, व्हाटएवर, ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए आप प्रोसेस कर रहे हो क्या पर्पस है, अदर देन एग्रीकल्चर पर्पस। अब ये देखने वाली बात है, इज इट नेसेसरी टू रेंडर इट फिट फॉर मार्केट? इफ द आंसर इज यस, तो भाई साहब जो भी इनकम इन रिलेशन टू सच प्रोसेस है, क्या मान लिया जाएगा, एग्रीकल्चर। और अगर ये जो प्रोसेस है, अगर मैं बोल दूं इट इज नॉट नेसेसरी, समझ गए ना क्या लाइन है आगे, टू रेंडर इट फिट फॉर द मार्केट, इट इज नॉट नेसेसरी, तो आप मुझे बताइए क्या इसको एग्रीकल्चर इनकम बोली जाएगी? नहीं बोली। एग्रीकल्चर इनकम उस इनकम को बोली जाती है जो कि बहुत ही जरूरी होता है टू रेंडर इट फिट फॉर द मार्केट। मुझे बताइए क्या है, सर वैसे लिख लीजिए, उसको दिक्कत पैराग्राफ से बेटे उसमें कॉन्सेप्ट बनाओ। सर फिर से समझा देना। अगर ये प्रोसेस ये जो प्रोसेस है, इफ इट इज नेसेसरी, हैंड राइटिंग समझ आ रही है ना बच्चों को, if it is necessary to render it fit for the market, answer is yes, तो आप मुझे बताइए इनकम इन रिलेशन टू सच प्रोसेसेस एग्रीकल्चरल, और नहीं तो अदरवाइज। अदरवाइज मतलब अगर आंसर नो होता तो इसको बोला जाता कि यो हो गया भाई तुम्हारी बिजनेस इनकम। ओ माय गॉड, क्या सभी बच्चों को समझ आता जा रहा है? इनकम इन रिलेशन टू सच तो फिर प्रोसेस प्लीज डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ वही है प्रोसेस। लाल वाल में क्या लिखा हुआ, अदरवाइज मैं स्टार्टिंग से बोल देता हूँ, प्रोसेस आपके पढ़ाई के प्रोसेस की बात नहीं हो रही जो मिल ही नहीं रहा, प्रोसेस अदर देन एपी क्या है, एग्रीकल्चर पर्पस, यानी कि आपने कोई प्रोसेस करा अदर देन एग्रीकल्चर पर्पस, तो क्या ये प्रोसेस नेसेसरी था टू रेंडर इट फिट फॉर द मार्केट? इफ यस देन इनकम इन रिलेशन टू सच प्रोसेसेस एग्रीकल्चर इनकम, और अगर नहीं था तो बिजनेस इनकम बोल दो भाई उसको। ओ माय गॉड, सर थोड़ा सा जूम आउट कर दो। बस बेटे आखिरी 5 मिनट का पॉइंट रहेगा, आपका पूरा एग्रीकल्चर इनकम खत्म हो गया बेटे, छा गए बेटे आप, इतने अच्छे बच्चे।
क्या ठीक है हाँ वो फीचर के बाद ही है। मतलब बहुत बुरा है सही है लेफ्ट साइड घर में भी ऐसा फीचर होना चाहिए, बच्चा अकेला जा रहा है या किसके साथ जा रहा है, अपने आप नोटिफिकेशन आ जाए। मेरे पास स्कूटी भी है मैं इसके साथ जाता हूँ हाँ जी, कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन आया है हमको रिपोर्ट कर देंगे। यार आपका एक दोस्त है उसमें ये वाली चीज लागू करो वो तो है। उनका फ्यूचर ब्राइट होगा नहीं, उनके फ्यूचर ब्राइट के चक्कर में किसी और का फ्यूचर डार्क नहीं हो सकता। रूटर है हाँ जी बताइए, ऑल क्लियर टिल हियर? यस सर ओ माय गॉड बेटे, लास्ट पॉइंट आपको ध्यान है, फार्म बिल्डिंग लिखा हुआ, क्या होता है फार्म बिल्डिंग? आप बताओ बिल्कुल मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने दो ना, मतलब एक पैटर्न है ना एग्जाम। आप पूछो क्या होता है फार्म बिल्डिंग? आप बताओ फार्म हाउस मैं बताता हूँ। कहाँ आ गया मैं नहीं नहीं कोई ऐसी- आया था ये सारी बातें गिनी जा रही हैं बेटे, राइट टाइम पे राइट मौके पे बिल्कुल आंसर दिया जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, हमने एग्रीकल्चर इनकम में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा था? रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड। दूसरा पॉइंट, सेकंड तो आप बताओ, सेकंड तो करा दिया है। एनी इनकम सिचुएटेड इन इंडिया, एनी इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर पर्पस। थर्ड वाला है इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। अब भाई मुद्दे की बात ये है, ये फार्म बिल्डिंग क्या होता है बेटे? मान लो ये है फार्म, अरे सर, और ये ग्रास है, ग्रास आई मीन टू से, समझ गए ना, मतलब नहीं नहीं वो पानी, अभी बारिश आई थी। पानी क्यों बारिश आई सर घास पर पानी हाँ जी, और मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक बिल्डिंग बनी हुई है, ओ माय गॉड, इसी को तो बोलते हैं चलो। एनीवेज आप मुझे बताइए, क्या ये फार्म बिल्डिंग है, या आपको समझ आ गया? बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसी फार्म बिल्डिंग होता है तो ना, अगर मान लो मैंने ये किराए पे दिया तो ये ना हाउस प्रॉपर्टी बन जाता है, बिकॉज हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है? लैंड और बिल्डिंग अटैच थे। तो एक ना, मतलब एग्रीकल्चर लैंड में जनरली क्या होता है कि कुछ भी बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो? पर सरकार ने बोला कि नहीं नहीं, ये जो भी इनकम होगी इससे रिलेटेड इसको भी हम क्या बोल देंगे? एग्रीकल्चर इनकम। कैसे, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो एनी इनकम एट्रीब्यूटेबल टू बिल्डिंग, सबसे बड़ा सवाल यह आ जाता है सर, बिल्डिंग बन गई ना, और अगर मैंने मान लो ये वाली किसी को किराए पे दे दी, तो सवाल यही आ जाता है ये एग्रीकल्चर है या हाउस प्रॉपर्टी है, ये तो थोड़ा झमेला हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप सिर्फ फार्म बिल्डिंग का मतलब समझिए कि यहाँ सर एक बहुत ज्यादा खुला एरिया और वहां पे थोड़ा सा बिल्डिंग बनी। ठीक है, एनी इनकम एट्रीब्यूटेड टू द बिल्डिंग इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल, यानी कि इससे रिलेटेड जो भी इनकम आ रही है इसको मैं क्या बोल दूंगा बेटे? एग्रीकल्चर में। बस कुछ कंडीशन है, सबसे पहली, building is or the immediate vicinity of the land situated in India which is used for agriculture। तो ये जो बिल्डिंग है ना, इस पे जो इनकम आ रही है वो लैंड के एकदम पास में होनी चाहिए। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आप मान लीजिए आप सारे के सारे फार्मर्स और मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड है और खेती बाड़ी कौन करता है? आप लोग। लेकिन आपने बोला सर हम डेली घर बना जाएंगे, मैंने कोई बात नहीं, 500 मीटर आगे रहने की जगह मेरी है, वो भी ले ले किराए पे। मैंने आपको वो एग्रीकल्चर लैंड भी दिया किराए पे और साथ में बिल्डिंग दी, पर मान लो वो 500 मीटर या 2 किलोमीटर दूर है, और मैंने कहा लैंड का भी किराया है और वो बिल्डिंग का भी किराया है, तो जो लैंड का किराया है वो तो एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा, पर वो जो बिल्डिंग है
क्या वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? आंसर इज, इसका सरकार क्या कहती है कि ये जो बिल्डिंग है ये कहाँ होनी चाहिए? इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड, मतलब एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द लैंड। अब वो 100 मीटर है, 200 है, ये नहीं है। मैंने आपकी बिल्डिंग अगर यही बना दी तो हमें मान के चलेंगे हाँ सर लैंड के साथ ही तो है। अगर साथ नहीं है और अगर उस पर किराया आ रहा है तो वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, क्योंकि एज अ फार्मर आप क्या सोचोगे, अरे सर यहीं पे खेती बाड़ी होगी, यहीं पे बिल्डिंग है, यही वाली दे दो ना हमें साथ, इसी लैंड पे ही जो बनी हुई, और बनी भी होती है, आपने देखे भी होंगे। ठीक है, तो क्या इससे रिलेटेड इनकम जो आ रही है क्या वो भी एग्रीकल्चर इनकम है? हाँ जी, वो भी एग्रीकल्चर। अब किस लिए यूज हो रहा है? एग्जैक्टली, अगला पॉइंट यही है, इट इज ऑक्यूपाइड बाय कल्टीवेटर। तो वैसे तो ये दोनों पॉइंट एक ही, आप चलो ठीक है, इट इज ऑक्यूपाइड बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट। आप अभी का एग्जांपल लेने के लिए आप एक बार ये ले लीजिए, आप ही सभी तो कल्टीवेटर। अभी एग्जांपल क्या था, मेरी बिल्डिंग है, पूरी की पूरी फार्म बिल्डिंग मेरी है, मैं तुम्हें लैंड तो दे ही रहा हूँ, साथ में बिल्डिंग भी दे दी, तो ऑक्यूपाई कौन कर रहा है इसको? कल्टीवेटर। ये पहले ही कंडीशन था, तो 2 मिनट में खत्म हो रहा है। आप समझिए, ये जो बिल्डिंग है ये लैंड के पास होनी चाहिए, और ये इट इज ऑक्यूपाइड बाय होम, बाय द कल्टीवेटर। भाई वहां पे इन एंड आउट थोड़ा खोल दूंगा मैं, वहां पे स्टारबक्स थोड़ा खुल जाएगा, फार्मर ऑक्यूपाई करेगा उसको, और फार्मर को नहीं दे रहा तो या तो मैं खुद ही ऑक्यूपाई कर लूं, मालिक ही ऑक्यूपाई कर। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं दे रहा जगह, आप अभी लेके चलिए, आपको दे दिया मैंने, कल्टीवेटर को दे दी। यहां तक क्लियर है? आगे सुनिए, इसका यूज क्या है? मैंने आपको दिया, क्या यूज है? इट इज यूज फॉर ड्वेलिंग, सर हम रहेंगे ना सर। और साथ ही साथ दूसरा यूज क्या अलाउड है? क्योंकि आपका जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कहीं तो रखोगे। तो बेसिकली पहला पॉइंट क्या था कि फर्स्ट द लैंड शुड बी, सॉरी द बिल्डिंग शुड बी इन द इमीडिएट विसिनिटी। सेकंड, इट शुड बी ऑक्यूपाइड बाय द कल्टीवेटर। ठीक है, और थर्ड क्या हो गया? थर्ड पॉइंट क्या था, किस लिए यूज कर रहे हो आप उस बिल्डिंग को? ड्वेलिंग या फिर स्टोर। अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो इस फार्म बिल्डिंग की जो इनकम है वो क्या हो जाएगी? और अगर इसकी बिल्डिंग दूर हुई, या मैंने इसी फार्म बिल्डिंग में यहाँ पे सीसीडी खुलवा दिया बेटे, तो आप मुझे बताइए इस बिल्डिंग का किराया कोई एग्रीकल्चर इनकम थोड़ा ना बोला जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली ये जो बिल्डिंग से रिलेटेड इनकम है, it should be given to the farmer, it should be immediate vicinity, it should be used for dwelling house or storage purpose. And last point, वो भी एक कंडीशन है, it should be assessed to local taxes if it is a urban agricultural land। कहने का मतलब ये है, इस एग्रीकल्चर लैंड पे जो भी टैक्स लगता है, तो छोटे मोटे टैक्स भी होते होंगे, इट शुड बी असेस्ड टू लोकल टैक्सेस। मतलब आपका टैक्स पे होना चाहिए इसके ऊपर, इस बिल्डिंग के ऊपर या लैंड के ऊपर जो भी होता है। अगर ये बिल्डिंग, अगर ये लैंड किधर है तो अर्बन है। मैं एक बात बोलता हूं आपको, अब सुनिएगा जरा। सबसे पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट, जो बिल्डिंग है इट शुड बी इमीडिएट विसिनिटी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, occupied by the cultivator. Third point, used for dwelling or storage purpose and should be assessed to local taxes. If in case of which type of land? Urban land. And if this is a rural agricultural land, urban, तो ये लोकल टैक्स की जरूरत नहीं। मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में लिख दूं ना, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3 तो है ही। रूरल एग्रीकल्चर लैंड में भी कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 का सेम है, that the building should be in the immediate vicinity, occupied by the cultivator, should be used for his own residence or storage purpose। लेकिन ये जो चौथी कंडीशन है ना, ये सिर्फ यहां पर, यानी कि you should be assessed to
लोकल टैक्स क्या यहाँ पर है? यानी कि योर रूरल एग्रीकल्चर लैंड is assessed to local tax or not assessed to local tax is irrelevant to decide whether the agriculture income will be exempt or in case of farm building. मुझे बताइए, आपको समझ आ रहा हो? मेरे हिसाब से आपको इसको इस तरीके से लिखना चाहिए। आप एक काम करिए, मैं जो बोलूंगा वो लिखिएगा इसको। हाँ, एक बार पॉइंट नंबर 4 अब पढ़ लीजिए। अब आपने जब डाउनलोड ले लिया ना, क्या लिख रहे हैं बच्चे ये? The land is assessed to land revenue or however if it is not assessed to land revenue then such land should be situated outside urban area, मतलब such land should be rural agricultural land. अगर असेसमेंट नहीं हो रही भाई तो रूरल होगा ये तो, मुझे बताइए। क्लियर? अब जो मैं बोल रहा हूँ बस लिख लेते हैं और सर जी आपका सारा का सारा एग्रीकल्चर इनकम डन। चलो बोलूं एक बार, हेडिंग के साथ होगी। एनी इनकम एग्जैक्टली लिखना, बिल्कुल। attributable to बिल्डिंग और ब्रैकेट में फार्म हाउस लिख लीजिएगा। फार्म बिल्डिंग भी लिख सकते हैं बट एकदम ऐसे ही लिख लेते हैं। is treated as agricultural income, is treated as agricultural income. यानी कि भाई फार्म बिल्डिंग वाली इनकम को एग्रीकल्चर इनकम बोल देंगे, प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशंस आर satisfied. If the following conditions are satisfied. सबसे पहला पॉइंट, बिल्डिंग शुड बी in the immediate vicinity of land. Building should be in the immediate vicinity of land. बस इतना ही लिख लेना। नेक्स्ट पॉइंट, building should be occupied by cultivator. Building should be occupied by cultivator or receiver of rent. Building should be occupied by cultivator or receiver of rent. Third point, building should be used as dwelling house or storehouse. सर ड्वेलिंग हाउस का मतलब बता दो ना। Dwelling होता है रहने के लिए, dwelling house or storehouse. Then last point, the land, सिर्फ लैंड लिखना है पहले और ब्रैकेट में लिखना अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। हाँ जी, क्या बोल रहे थे? इट इज यूज्ड द dwelling or storehouse. ठीक है। चौथा पॉइंट, द लैंड और ब्रैकेट में लिखेगा अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। द लैंड और ब्रैकेट में लिखेगा अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, ब्रैकेट क्लोज, should be assessed to land revenue or local rates. समझ रहे हो? The land that was bracketed in urban agricultural land should be assessed to land revenue or local rate, full stop. Such condition is not applicable for rural agricultural land. We will explain to you. Such condition is not applicable for rural agricultural land. सर एक बिल्डिंग कितने आते हो, एक दो बिल्डिंग आते क्या दोस्त? बिल्डिंग एक ही कितने आते हो, दो बिल्डिंग आते हैं। Dwelling के लिए अगर मैं दे रहा हूँ, समझ रहे? थोड़ा थोड़ा बिल्डिंग। सर सरकार को तो सर उसी को ये मार मार को रेंट पे बढ़िया से बना दी एकदम। हाँ, अगर वो जैसे
यार आप एक बात बताओ, अब अगर आपने उधर बिल्डिंग बना के किसी और को दे दी, ठीक है, मान लिया तेरे को लग रहा है ये तो एग्रीकल्चर के लिए है, और तेरे को लग रहा है एक भाई अच्छा सा कोई ना शोरूम वाला आ रहा है मेरे पास, कह रहा है कि मेरे को शोरूम के लिए इतनी जगह दे दो, तूने दे दी, तो मुझे एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोलूंगा ना। मेरा कहने का मतलब है, जैसे कि मान लो बहुत बड़ा एग्रीकल्चर लैंड है, बीच में एक बढ़िया सा आलीशान सा घर बना दिया और मैंने दिखाने के लिए फार्मर के लिए, ठीक है, और अच्छा। किसी और को दे दिया। जब तक पता नहीं लग रहा तब तक ठीक है, जिस दिन पता लग जाएगा उस दिन आपको पता लगेगा क्या होगा आपके साथ, ठीक है। जब तक पता नहीं लगता, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ कर, तो जब तक तो इन्विजिलेटर कुछ नहीं बोल रहा, चीटिंग चली गई होती है, लेकिन अगर उसे पता लग जाए, जैसे सभी लोग होती है जहाँ पे जैसे लोगों को मतलब ऐसे टूरिस्ट अट्रैक्शन वगैरह की एग्रीकल्चर में कि आ सकते हैं वो यूज कर सकते हैं, जैसे फ्रूट पिकिंग टूरिस्ट अट्रैक्शन में कैसे लेके जा रहे हैं, फ्रूट पिक होती है जैसे होती है क्या होती है। फ्रूट को मतलब तोड़ दी अच्छा। करने वाला वो तो तो वो सब भी एग्रीकल्चर में है वो सब। मतलब मैं समझा नहीं कि इनकम कैसे हो रही है, क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे लोगों ने पैसे लिए आपने, मैंने लोगों से पैसे लिए, आप जैसे मान लो स्ट्रॉबेरी उड़ाते हो, स्ट्रॉबेरी हुआ, हाँ, आप भी लोगों से पैसे लिए, आपने बोला कि एज ए टूरिस्ट की तरह यहाँ पे लोग आए और जितनी मतलब बास्केट देके उसको कलेक्ट करके ले जाए और इतने पैसे देते हैं उसको। किसी फार्म हाउस, हाँ ऐसे होता है ना, कहाँ होता है। होता है ऐसे भी फार्म हाउसेस वगैरह होता होगा। और मतलब मैंने जो उनसे पैसे लिए हैं वो हाँ। टूरिज्म के लिए हुए टेक्निक, हाँ। तो एग्रीकल्चर तो नहीं है। क्यों लेकिन अगर स्ट्रॉबेरी के पैसे नहीं है तो, ये कि स्ट्रॉबेरी के पैसे होते हैं टूरिज्म। पहले आप सोचो आपको बिजनेस करना कौन सा है, टूरिज्म या एक्टिविटी है ना, तो टूरिज्म मेन है इसमें भाई। मतलब मैं जनरली आंसर दे रहा हूँ, देखो मतलब मैं तो टूरिस्ट अट्रैक्शन बना रहा हूँ, वही चीज है, तो बिजनेस है वो। क्लियर है बच्चे, एक पॉइंट रह गया था यार। रूल नंबर 7 रह गया था, 5 बज गए। हैं? चलिए रूल नंबर 7 एक देखते हैं, छोटा सा है। जो मैं लिख रहा हूँ ना बस नोट कर लो, मैं कुछ सिखाऊंगा नहीं, देखना आपको अपने आप आ जाएगा। मैं बोल दूं, अब मैं अच्छी हैंड राइटिंग में लिखूंगा, ठीक है। अब मैंने सोच लिया बेटा, अब बोलोगे अभी कि सर आपकी बेस्ट हैंड राइटिंग है, अब देखना। अगर आपने नहीं बोला तो मैं पढ़ाता रहूंगा। सर तेरी आंसर शीट देख ली। सर हाँ जी, सर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। थैंक यू। आप जा सकते हैं, मीटिंग एंड करिए, जाइए। मान लो परमीत जी एक बहुत ही बड़े फार्मर है और इनका बचपन से सपना था कि ये बेटे पोटेटोज ग्रो करे, आलू उगाए बेटे। बचपन से सपना था पर फार्मर है आलू है आलू तो पिल्ले का हाथ लगा इसके है भाई ये सही आदर्श पोटेटोज है, पोटेटोज। अब फार्मिंग से बहुत दूर है। सर खेत में जमीन पर ठीक है, और परमीत जी ने 15,000 वापस इसकी कॉस्ट कितनी है जी, 10 लाख 10 लाख रुपए के आलू उगाए भाई साहब। सर ये आलू है। हाँ,
और परनीत जी इसका मार्केट प्राइस पता है कितना है? ओ माय गॉड, 10 लाख के आलू कितने के बिक जाएंगे? लेकिन बेटे इसने दिमाग और लगाया, इसने बोला कि नहीं ऐसे तो नहीं बेचूंगा। इसने एक फैक्ट्री लगाई और उसमें इसने आलू की प्रोसेसिंग करी। सर इसको ना अपने साथ रखियो, सस्ते पे अपनी ड्राइंग की इंटरप्रिटेशन देगा सब बच्चों को और अच्छी देता हूँ। ठीक है, सो दिस इज बच्चों को खेलने की थोड़ी फैक्ट्री। और भाई साहब अब इस फैक्ट्री में बन के आए क्या बच्चे? चिप्स बनाया भाई, चिप्स। और किस नाम से बिक रहे हैं जी? हमारे चिप्स ना कॉपीराइट पड़ जाएगा नहीं नहीं कोई सर मेरा अंकल ठीक है पंजाबी चिप्स। अरे सब बाजी का चिप्स ठीक है, बाजी के तो बेसिकली फैक्ट्री में भाई की कॉस्ट कितने की आई? 25 लाख। ओ माय गॉड। और ये जो पंजाबी चिप्स बने ना बेटे, ये सारे के सारे बिक गए बच्चे, एक भी पैकेट नहीं बचा। सेल प्राइस कितने का? 60 लाख। ओ माय गॉड। अब आप मुझे बताइए, ये बच्चा कोई ज्वाइन कर रहा है, अभिराज कौन है? अभिराज जी आपकी कौन सी क्लास है? अभिराज जी कौन सी क्लास है आपकी? कोई बात नहीं, जो भी क्लास है ये एग्जाम्पल दे दिए। पंजाबी चिप्स कितने रुपए के परमीत जी? 25 रुपए 50 रुपीज। अच्छा, हैप्पी मील 100 वाली खाता है, एक पैकेट चिप्स 50 रुपए का बेचेगा। ओके, अब आप मुझे बताइए क्या परमीत जी को एग्रीकल्चर इनकम, यार एक मिनट रुकना है, मार्केट प्राइस में ज्यादा कर दिया मैंने थोड़ा, 15 लाख का। ठीक है, अब आप मुझे बताइए परमीत जी क्या मैं कह सकता हूँ एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी कर रहे हैं और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी दोनों कर रहा भाई। पोटेटो भी खुद ग्रो कर रहा है, प्रोसेसिंग भी कर रहा है और फिर चिप्स बेचे, तो इसका पूरा प्रॉफिट निकालते रहे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द सेल प्राइस? ऑब्वियसली 60 लाख। एंड व्हाट इज द कॉस्ट? कॉस्ट बोलो रे सर। एक तो 10 लाख लगे और एक, यानी कि टोटल, ओ माय गॉड, इसका मतलब प्रॉफिट कितना? ओके, लेकिन आप मुझे बताइए क्या ये सारा का सारा बिजनेस इनकम है या इसमें से कुछ एग्रीकल्चरल इनकम है और कुछ नॉन एग्रीकल्चरल? सवाल ये हुआ भाई, इस 25 लाख में से एग्रीकल्चर इनकम कितना और नॉन एग्रीकल्चरल कितना? ना, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने आपको टी का बताया था, कॉफी बताया था, रबड़ बताया था, देयर आर मेनी अदर थिंग्स अदर देन दीस 3 थिंग्स। तो उसका पोटैटो अलग ही तो हो गया, सबके रूल थोड़ा ना बने हुए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर। तो बेसिकली रूल 7 यही कहते हैं अदर देन दीस। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 25 लाख का प्रॉफिट है,
अब मुझे बताओ कितना एग्रीकल्चरल इनकम मानू, एक बात बताओ, अगर ये यहीं रुक जाता तो इसका एग्रीकल्चर कितना होता? तो हो गई बात 5 लाख, और बची हुई नॉन एग्रीकल्चरल 20 लाख। तभी तो मार्केट प्राइस दिया था मैंने आपको। हाँ जी, अभी वो नेक्स्ट स्टेप है, हालांकि उस लेवल पे क्वेश्चन नहीं आएगा, आप जो कनेक्ट कर रहे हैं मैं बोल देता हूं। अब मुझे बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ परमीत जी एक इंडिविजुअल है? यस हाँ जी, परमीत जी एक इंडिविजुअल है, और अगर इंडिविजुअल है, क्या ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है? क्या इसकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ऊपर है? बिल्कुल है। क्या इसकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम स्लैब से ऊपर है? बिल्कुल है। तो भाई के ऊपर पार्शियल इंटीग्रेशन लग जाएगा। और अगर यही परमीत लिमिटेड होता तो नहीं लगता भाई, कंपनी है। कंपनी के केस में क्या हो जाता है, एग्रीकल्चर पूरी की पूरी एग्जाम। क्यों, समझ आ रहा होगा? एक बार पहले इसको नोट करिए, देयर इज वन मोर वे मैं बोलना चाहूंगा। बस खत्म हो गया बेटे, 1 मिनट ही बोलूंगा बस अब। 5 लाख की ब्रेक ये नोट कैसे करें? स्टार्टिंग से ही करो, ये पोटेटोज देन मशीन ऐसे लिख दो, पोटेटोज और मशीनरी लिख दो बस, है ना, कोई बात नहीं। ड्राइंग ऐसे ही करना मुश्किल है आपके लिए। 5 लाख और 3 लाख अलग अलग कर दिया, उसके बाद उसे उस कंपनी का क्या ये मान लेना, मान लीजिए इसकी पीजीबीपी इनकम हो गई और ये इसकी एग्रीकल्चर इनकम हो गई। अच्छा वो एग्रीकल्चर एग्जैक्टली। अब क्या इसके ऊपर पार्शियल इंटीग्रेशन, इसकी जीटीआई कितनी आएगी? 20 लाख। लेकिन जब नीचे टैक्स निकालेगा तो पार्शियल इंटीग्रेशन, बताइए क्लियर है? अरे वो कंडीशन लिखी है यार, इफ एग्रीकल्चर इनकम 5, ये तो मैं रिवाइज करा रहा था तुम्हें, मतलब। सर ये एग्रीकल्चरल इनकम 5 लाख कैसे आई? है जी एग्रीकल्चरल इनकम 5 लाख कैसे आई? मैडम, अगर आप इसमें 10 लाख लगाए थे और मैंने यहाँ पे आपको मार्केट प्राइस दे दिया, क्वेश्चन भी देगा कि अगर ये यही, बच्चों बहुत बातें कर रहे हो पीछे, निमिष जी इतनी बातें कर रहे हो, आपका तो अटेम्प्ट भी सितंबर में है, कुछ बोला ही नहीं आपने। अब ये तो मुझे देखो नहीं पता लग रहा आप क्या बोल रहे हो, नहीं क्लियर, यहाँ से पता लग रहा है कि आप सबसे ज्यादा बातें कर रहे हो। सही बोल रहा हूँ ना? ज्योति जी सही बोल रहा हूँ, बातें कर रहे हैं? नहीं कर रहा बातें, वाह, सामने सामने झूठ बोल रही हो। एनीवेज, ये भैया, तो मैंने पहले निकाली एग्रीकल्चरल, फिर निकाली एक। बोल दो मैं मार नहीं सकता इसे। ये समझाइएगा पहले, स्वास्तिक जी एक बार समझाना ये मैंने क्या लिखा। हाँ सर पेड हो रहा है ये वाला समझाइएगा। 20 लाख सवाल है वो। बेटे में कोई एक भी चीज ऐसी नहीं बता रहे, सबके ऊपर क्वेश्चन है। हेलो, 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 कुछ कह थोड़ा सा। मैं बोलूंगा, मुनीष जी समझ आ गया? समझ आ गया सर? एक बार रूल नंबर 7 समझा दो एक बार, मतलब ये वाला कैसे आया था, मतलब एग्रीकल्चर इनकम समझाओगे कैसे आया था? एक बार मैं फिर से बताऊं, तो मैंने जो पहले बताया था तब आपने नहीं सुना? अच्छा, जैसे निकल, फिर दोबारा निकल जाए। अरे तो अब आप ऐसे हाथ रख के क्लास लोगे हमेशा। हाँ तो कब सब पता है। चलिए,
गीत को समझ आया था नहीं आया था? गीत को आया? ये कैसे आया मैडम 5 लाख? आपने सुना ही नहीं, उसका भी दायरा सुन के निकल गया। आपने सुना ही नहीं। हाँ जी, अभी बोलूंगा। ए भैया, आपको क्या लग रहा है? बेटे बड़ी हाई लेवल बातें कर रही हैं, हम कर रहा हूँ आपके साथ। आपको पता है ये, एक बार अब इधर देखिए, 5 जने खत्म कर रहे हो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2। इसका मतलब है कि पहले हम लोगों ने क्या निकाला? एग्रीकल्चर, और फिर मैंने बोला 25 में से 5 का 20। बट देयर इज वन मोर वे। आप सोच के देखिए कि चिप्स कितने के बिके। अब सपोज करो अगर इसकी सिर्फ फैक्ट्री हो, ठीक है, मैं उसी बात को एक दूसरे एंगल से बोल रहा हूँ, अगर सिर्फ फैक्ट्री होती तो ये पोटेटोस कितने के खरीदता? 15 के मिलते जी, 15 के खरीदता। और फिर ये फैक्ट्री में कितने का खर्चा करता? 25। आ गया 20 लाख। पहले एग्रीकल्चर ना भी निकले, ऐसे भी निकल सकता है, तो इसलिए अब यहाँ पे 1 लिख रहा हूं मैं। यानी कि इसकी पीजीबीपी इनकम पहले निकाल दी मैंने, और जो बच गई वो क्या हो गई रहेगी? 5 लाख। कहने का बात है एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से करने के। जब अभी आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, तो दोनों पैटर्न लिख लो आप। सर ये 15 लाख क्या है जो आपने माइनस किया है 60 लाख में से? 15 लाख ये है कि अगर इसकी सिर्फ फैक्ट्री होती तो इसको पोटेटोस कितने रुपए के मिलते हैं? 10 के थोड़ा ना मिलते हैं, मार्केट से तो 15 लाख के मिलते। अगर सिर्फ फैक्ट्री होती ही वुड हैव प्रोक्योर्ड फॉर 15। ठीक है, तो 15 लाख का पोटेटोस, 25 लाख का खर्चा, 20 लाख इसकी पीजीबीपी इनकम हो जाती बिजनेस की, और टोटल प्रॉफिट 25 है। तो फिर मैं निकालता कि 25 माइनस 20 कितना हो गया? सर टोटल प्रॉफिट 25 है, वो कैसे डिटरमाइन टोटल हुआ? 25 ही है जी, बस उसकी बाइफरकेशन पहले बिजनेस की निकाली और फिर उसकी निकाली। हाँ जी, सर टोटल 25 लाख कैसे डिटरमाइन हुआ है? मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या लॉजिक लगाएगा, मतलब समझा मतलब। हाँ, मैंने 25 लाख में आलू का खर्चा लिया है। ऐसे कैसे हो सकता है जब मैं तेरे को ये बोल रहा हूँ कि उसने उगाए थे और यहाँ पे प्रोसेसिंग है, जब मैंने बाइफरकेट ही करा हुआ है, तो ये जो कॉस्ट है ये फैक्ट्री की कॉस्ट है, ये पोटेटोस की चीज है, उसके अंदर थोड़ा ना है वो। बताइए, क्लियर है ये सारा का सर सारा? हाँ जी, क्लियर है ना? ये सारा का सारा आपका कौन सा रूल था बच्चे? यानी सर ये जो हेडिंग है वो ये है कि इफ यू हैव एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अदर देन टी, सिर्फ अदर देन टी लिखा है बेटे, रबड़ नहीं लिखा, कॉफी नहीं लिखा, अदर देन टी। यानी सर अगर कोई रबड़ वाला बंदा रूल 7 फॉलो करना चाहे कर लेगा, हमें दिक्कत है। कॉफी वाला भी कर, टी वाला नहीं करेगा। इस लेवल तक नहीं आता, बट आपको इतना अलर्ट भी रहना है। हालांकि हमने टी का अलग करा था, रबड़ अलग करा था, कॉफी तो लॉजिक ऑटोमेटिकली क्या जाता है, अदर देन टी रबड़ कॉफी नहीं लिखा हुआ भाई, रूल 7 अदर देन टी पे। क्या कॉफी वाला भी फॉलो कर सकता है वो, अगर ऐसे करना चाहिए, रबड़ वाला भी कर सकता है? मुझे बताइए, क्लियर है? तो आपका सारा का सारा एग्रीकल्चर इनकम खत्म हो गया। कहिए साहब, ऑल क्लियर है? तो एग्रीकल्चर इनकम के जो भी क्वेश्चन है वो आप करेंगे, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्लास में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से या तो टीडीएस स्टार्ट करूंगा या फिर सेट। थक गए हो टैक्स से? वो है, हैवी हो जाता है बीच बीच में। ठीक है, ठीक है, देख लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, ओके।